नमस्कार, मैं वैद्य करण हंडे, आप सभी वैद्यों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे साथ उपस्थित है आयुर्वेद के दीप स्तंभ वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर। आज हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे। अ, तो गुरुवर्य राब गोगटे सर के जन्मदिन के अवसर पर जो श्री वारकरी आयुर्वेद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है, उसी के बारे में हम आज वैद्य चंद्र कुमार सर से कुछ बातें करेंगे। तो सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो हर जगह पे चल रहा है, सेमिनार, लेक्चर्स, नेशनल कैंप्स, तो इस ये सब में अगर श्री वारकरी आयुर्वेद का जो अभी से नेशनल सेमिनार हो रहा है, वो कुछ अलग है क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जो ये वैद्य राबू गोगटे सर के जन्मदिन के अवसर पर हर साल व्याख्यान सीरीज लेते थे वारकरी आयुर्वेद। इसकी वजह से जो विद्याकर्म अग्निकर्म है उसकी जो लेंथ है वो डेप्थ इतनी लोगों तक पहुंच चुकी है कि वो लेक्चर देख देख के ही काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग भाव कैसा है कि अभी तक क्या होता था कि हम जाते थे और एक 2-3 घंटे में जो भी विद्याकर्म अग्निकर्म का बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम सारे लोगों को बताते थे। लेकिन अभी ये 2 दिन की खास ये बात है कि अभी तक जिन जिन वैद्यों ने जिन जिन विद्यार्थियों ने हमारे पास आके सीखा है और उन्होंने कुछ स्पेशलिटी क्रिएट की है। पहले कैसा होता था, सिर्फ आयुर्वेद होता था। अभी क्या हो रहा है, आंखों का आयुर्वेद, कर्ण का आयुर्वेद, स्किन का आयुर्वेद ऐसा हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। केश का आयुर्वेद ऐसा हो रहा है। हम विद्याकर्म या अग्निकर्म वाले आयुर्वेद वाले आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी सब ब्रांचेस हो रही है। जैसे कि हमने देखा है पिछले व्याख्यान सीरीज में नासा और आयुर्वेद विकार, मानस विकार आयुर्वेद, विद्याकर्म और अलग अलग प्रकार से विद्याकर्म को हमने एक्सप्लोर किया था। इस जो अभी होने वाली है व्याख्यान सीरीज गोगटे, आरबी गोगटे सर के जन्मदिन के ऊपर शनिवार रविवार को फरवरी में, तो यहाँ पे यही जो वैद्य लोग हैं यहाँ से सीख के गए हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस ऐसे डिटेल में शेयर करेंगे। जैसे स्रोतस और विद्याकर्म ये एक प्रश्न है, मर्म और विद्याकर्म है, ऐसे अलग अलग जो कहीं अभी तक नहीं हुआ है वो, और उसकी नेक्स्ट जो लेवल है हमें यहाँ पे सीखने मिलने वाली। ठीक है सर, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, वो अग्निकर्म विद्याकर्म जिन वैद्यों को मालूम नहीं है उनके लिए है, या सिर्फ जो अग्नि विद्याकर्म सीख कर गए उन्हें भी ये अटेंड करना चाहिए? अभी क्या होता है पता है ना, विद्याकर्म अग्निकर्म तो हम भी यूट्यूब में बता रहे हैं, सब जगह पे है। अभी तो वो लोकाभिमुख हुआ है, पेशेंट को भी पता है, वैद्य तो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मिसिंग फैक्टर कुछ रहते हैं इसमें एक्यूरेसी के। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, जो हमारे विद्यार्थियों ने भेजे हुए कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनके पास रिजल्ट नहीं आया आया है, आप करो। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हर एक वैद्य को विद्याकर्म अग्निकर्म से हर एक व्याधि में रिजल्ट मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है हमारे प्रैक्टिस में और ये छूट के आप कुछ अलग साथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, तो समझ लेना एक्यूरेसी कहीं तो भी मिस हो रही है। और जिनको विद्याकर्म अग्निकर्म पता नहीं वो तो ज्वाइन करना ही चाहिए, लेकिन जिनको पता है उनके लिए काफ़ी ये माइंड रिफ्रेशिंग और स्पीड बढ़ाने वाली, जो एक्यूरेसी बढ़ाने वाली कार्यशाला होगी। सर, हमारे संहिता ग्रंथों में बताया है, वैद्य स पुहो निस्संशय करानाम तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धनानाम। तो इस दृष्टि में आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे कहेंगे? देखिए, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ इधर उधर, तो जहाँ जहाँ जाता हूँ तो लोग मिलते हैं। हम कितने पानी में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जहाँ पे बैठे हैं तो कूप मंडूक बुद्धि होती है लोगों की। तो हम कितने पानी में बैठे हैं ये हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता। हम उतने ही सर्कल में पड़े होते हैं। तो हमारे खुद से सर्कल बहुत बड़ा है विश्व का। तो वो विश्व में क्या क्या चल रहा है और वहाँ पे हम कौन से लेवल तक रहते हैं, ये तद्वितीय संभाषण में जाने के बाद में समझ में आता है। जैसे आप वैद्य समूहों में जाओगे तो आपके जो संशय रहते हैं वो निकल ही जाते हैं। कभी कभी लगता है कि, जैसे हमें भी लगता था कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस से जाएंगे तो क्या मिलेगा, वही तो लोग हैं जिनको हम सोचते हैं। तो एक ध्यान में रखना, कोई भी व्यक्ति अगर स्टेज पे बात कर रहा है तो पूरे 10 किताबें, 50 रुग्ण, इन सारों का अनुभव लेके वो आता है वहां पे, और उसको भी लगता है कि मैं ये सारे वैद्य समूहों को कुछ ज्ञान दूं, और वो ज्ञान की वजह से उनकी वृद्धि हो, आयुर्वेद की वृद्धि हो, ऐसा ही हमेशा लगता है। इसीलिए हम जब जब आते हैं तब तब अलग सोच के, अलग देख के ही आते हैं।
अब जब आएंगे सारे विद्यार्थी आएंगे, वो 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, 6 महीने से अनुभव संकलन कर रहे हैं, वो बताएंगे अभी। और वो सुनना मेरे लिए तो इतना अच्छा रहेगा, मेरे मुझे खुद के लिए वो नॉलेज वृद्धिंगत रहेगा, तो बाकी के लिए होने ही वाला है। एक आखिरी सवाल सर, जो अब इस कॉन्फ्रेंस के लिए वैद्य आ रहे हैं और जो वारकरी आयुर्वेद ने ये कॉन्फ्रेंस रखा है, तो इन दोनों के लिए आप कुछ अलग कहना चाहते हैं क्या? देखिएगा, जो भी वैद्य आ रहे हैं यहाँ पे, वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। सिर्फ आते समय कैसे आना है मैं बताता हूँ। आयुर्वेद का ज्ञान समुद्र जैसा रहता है। आप अगर चम्मच लेके आओगे तो चम्मच जितना ही ज्ञान लेके जाओगे। आप लोटा लेके आओगे तो लोटा जितना लेके जाओगे। मैं कहता हूँ आप कुआं लेके आओ, कुएं जितना आपको ज्ञान मिलेगा। आयुर्वेद है, ज्ञान बट रहा है, खुले हाथ से लेके जाना चाहिए। मुझे यही कहना है कि ये जो प्रयास रहता है, इजी प्रयास नहीं रहता है। ये जो लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, वो इजी मेहनत नहीं रहती और वो निस्वार्थ मेहनत है। अगर ऐसा होता कि उसमें से कुछ स्वार्थ उत्पन्न करना है, पैसा उत्पन्न करना है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे लगाते। लेकिन इतने सस्ते में कोई 2 दिन रहने का, खाने का, पीने का, आलिंदी जैसे पुणे में जो क्षेत्र है, वो तीर्थ क्षेत्र में वो आध्यात्मिक टच देने का इतना साहस कोई नहीं करता है। और ये साहस हो रहा है तो ये सराहनीय है और सब लोग आनंद लेना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वारकरी आयुर्वेद की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही सर को और करीब से जानने के लिए हम मिलेंगे 3 और 4 फरवरी को आयंदी में, पुणे, महाराष्ट्र। धन्यवाद।